टाइप 4 है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कट करना। इंटरसेप्ट का मतलब है कट करना, तो यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट को हम इसकी जगह पे ये भी गिवन हो सकता है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमें 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यानी एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट करेगी। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस। अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है जो वाई एक्सिस को भी कट कर रही है यहाँ पे और एक्स एक्सिस को भी इस पॉइंट पे कट कर रही। एक लाइन है एल, ये इसको हम पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं और इसको पॉइंट ए। अब एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई लाइन जब कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई जो है वो 0 होगा, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी। उसके अलावा यहाँ पे जब कोई लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करेगी तो वाई एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि वो जो लाइन है वहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही है। जैसे हमने कंसीडर किया था फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो ये 0 1 2 3, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट 3 पे, तो यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट है, यानी एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन, तो यहाँ पे y 0 होगा और x की वैल्यू कौन सी होगी जहाँ पे वो लाइन जो है वो x एक्सिस को कट करेगी। यहाँ पे 3 पे कट कर रही थी, तो इसलिए ये हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या था 3 0। यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि ये जो लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है और ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि ये x एक्सिस को पॉइंट A पे कट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट A है, और y एक्सिस को पॉइंट B पे कट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट B पे कट कर रही है। तो हमने लेट कर दिया, लेट अलाइन L कि एक लाइन L जो है वो x और y एक्सिस को कट कर रही है, कट x एक्सिस एंड y एक्सिस के जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है एट द पॉइंट A एंड B, एट द पॉइंट्स A एंड B respectively। अब यहाँ पे हमने इस लाइन की स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है जो दोनों पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी में से पास कर रही है। लाइन एल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से पास कर रही है। अब फिर हमने इससे पहले टाइप 3 की थी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे पॉइंट पी और क्यू, तो उसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और x minus x1। कौन सी इक्वेशन थी? द इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये उस लाइन की इक्वेशन थी जो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही थी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या थी जो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही थी? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और x minus x1। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हो रहा, ये मुश्किल लग रहा है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, आप इसको इस तरह याद कर लें। आपने इससे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला, जिसमें हमें पॉइंट गिवन था एक और एक स्लोप गिवन थी। वो क्या था हमारे पास y minus y1 is equal to m x minus x1, जिसमें हमें एक पॉइंट x1 y1 गिवन था और स्लोप m गिवन थी। अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है तो आपके लिए 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन को याद करना मुश्किल नहीं है।
ये वाला फॉर्मूला, ये वाली साइड और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ऐसे रहेगी, सिर्फ हम m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट्स हो जो स्लोप फाइंड करनी हो, फिर m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम m की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये सेम रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और फिर ये वाली वैल्यू x माइनस x1। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से 2 पॉइंट वाली इक्वेशन जो है वो राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारे पास a0 और पॉइंट बी हमारे पास क्या है, 0b। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और b के x2 y2। अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे टू इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। y माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 0, इसकी जगह पे 0 लिखेंगे, इक्वल y2 की वैल्यू क्या हमारे पास b, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास a, उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास a। अब ये वाली वैल्यू जो है इक्वल के साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y में से 0 माइनस करेंगे y इज इक्वल टू b में से 0 माइनस करेंगे b, फिर 0 में से a माइनस करेंगे तो माइनस a और x माइनस a। अब जो माइनस a है वो इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। y मल्टीप्लाई माइनस a इज इक्वल टू b x माइनस a। अब y को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाय प्लस माइनस माइनस इज इक्वल। अब यहाँ पे b को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को a के साथ, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे bx, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस प्लस प्लस। अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का प्लस माइनस माइनस, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab। और उसके बाद माइनस a बाई जो है वो इक्वल के इस साइड पे माइनस हो रहा है, या फिर पहले ए बी को इधर ले आते हैं, ए बी यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू बी एक्स। अब ए वाई जो है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। अब हम दोनों साइड्स पे ए बी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय ए बी। दोनों साइड्स पे हर वैल्यू को हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। इस वैल्यू को पहले डिवाइड करेंगे ए बी से, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू, अब बी एक्स को ए बी से डिवाइड करेंगे, बी एक्स डिवाइडेड बाय ए बी प्लस, अब ए वाई को ए बी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा और बी बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे बी बी से कैंसिल होगा, ऊपर क्या बच गया x और नीचे a प्लस ये a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया हमारे पास y और नीचे b। सो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास थी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये जो a था, ये हमारे पास a क्या था, x इंटरसेप्ट, क्योंकि वो पॉइंट जहाँ पे जो लाइन है वो x एक्सिस को कट करे वो हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लेट किया था कि वो जो लाइन है वो पॉइंट ए पे कट कर रही है, तो इसलिए ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है। उसके बाद पॉइंट बी, ये हमने लेट किया था कि जो लाइन है वो पॉइंट बी पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा, तो पॉइंट बी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा। ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट।
तो जब हमें दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट, और हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, जिसमें हम दोनों इंटरसेप्ट को यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन की।